तो भाइयों आई होप आपने स्ट्रेंजर थिंग देख ली होंगी। आई होप क्या देख ही ली होंगी 100%। एंड सबके सब भाई स्पॉइल हो चुके होंगे क्योंकि इंस्टाग्राम फीड पे जो कि रील चालू है, जो कि सबको इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली स्पॉइल कर ही देती है। एंड हमको पता ही है कि स्ट्रेंजर थिंग का ये वाला जो एपिसोड था वो फाइनल एपिसोड था। तो क्या अगर ये फाइनल एपिसोड खत्म हुआ है तो क्या इसके फ्यूचर में कुछ एपिसोड बनने वाले हैं या फिर नहीं बनने वाले हैं? एंड अगर बनने वाले तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में स्पेशल मैं आज इस वीडियो में बात करना चाहूंगा। एंड मैं कोई हवा में बात नहीं करने वाला हूँ, बाकायदा अपन सीरीज में दिए गए कुछ तो हिंट्स के बारे में या फिर जो रेफरेंसेस दिए उसको कंसीडर करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा। एंड काफी सारे लोगों को जो एंड था इस सीरीज का वो इतना पसंद नहीं आया, कहीं ना कहीं एवरेज या फिर मिड लगा। तो उसके पीछे का क्या रीजन है भाई, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि लोगों को ये सीरीज का जो एंड था उतना क्यों नहीं पसंद आया। इस पॉइंट को समझने के लिए अपने को जो 8वां एपिसोड है, जो लास्ट एपिसोड आया था इसका, उसके बारे में भाई थोड़ी सी बातें करनी पड़ेगी। तो जो लास्ट एपिसोड था वो स्पेशली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट हाफ जो था इसका वो भाई प्रॉपरली एक्शन, इंटेंस एंड थ्रिलर से भरा हुआ था। एंड इसके अपोजिट जो उसका सेकंड पार्ट था वो काइंड ऑफ ऐसा था कि भाई अपने जो कैरेक्टर्स है, इनके साथ जो भी कुछ हुआ है, इन्होंने जो भी कुछ सहा है भाई इतने सालों में, एंड इनका जो फ्यूचर या फिर करियर है वो कैसा आगे बढ़ पाएगा या उनका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, उसको एक सम अप करते हुए एंड वन काइंड ऑफ अपने सारे कैरेक्टर्स को एक फेयरवेल देते हुए, हैप्पी एंडिंग देते हुए मेकर्स फैंस लोगों को भाई खुश करना चाह रहे थे। एंड मेन पॉइंट, न्यू ईयर को भाई किसी को ट्रॉमा नहीं देना चाह रहे थे एंड सबको भाई खुश करना चाह रहे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये खुशी पचे नहीं जा रही, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई किसी को मारना चाहिए था भाई। हालांकि एक सीन डाल के भाई सभी फैंस लोगों की धड़कनें तेज कर दी थी एंड सबको छोटा हार्ट अटैक दिया उन्होंने। एंड इसको कवर करते हुए जो डस्टिन का डायलॉग था भाई, वो कहीं ना कहीं सारे फैंस की तरफ से ही उन्होंने बोला था वो डायलॉग, जो डस्टिन ने यूज किया था कि भाई मेरे को तो ऐसा लगा तेरी फील्डिंग सेट थी। वो सीन देख के भाई लिटरली मुझे मजा आया। ऐसे ही कुछ फनी मूवमेंट्स को लेके जो इसका फर्स्ट हाफ था वो काफी बिल्डअप एंड काफी मजेदार था। काली का जो एंड था वो भी बढ़िया दिखाया। हालांकि उसके मरने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। फीलिंग सैड फॉर माइक, भाई उसके साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भाई विल अंदर से यही चाह रहा होगा कि भाई ये हरामखोर के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। अगर ये माइक मेरा नहीं हो सका तो भाई किसी का नहीं होगा। विल के बारे में बात करना होगा तो भाई साहब इस बंदे को ऐसे ऐसे पिक मूवमेंट दिए भाई डायरेक्टर ने। इसके 5वें सीजन में भाई जो भी पिक मूवमेंट है एकदम एपिक वाले, एकदम बढ़िया वाले, वो भाई विल को ही दिए गए। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं ये डिजर्व करता था, क्योंकि भाई पहले के जो सीजन थे उसमें काफी इग्नोर करा गया है, तो विल को तो भाई डिजर्व करता है बंदा। तो अभी अपन आते हैं मेन मुद्दे में कि इस सीरीज के कितनी पॉसिबिलिटी है जिसको लेके भाई इसके आगे के सीजन्स आ सकते हैं। इसलिए अपने को हेनरी की बात करनी पड़ेगी, यानी भाई डेमोगोर्गन्स का बाप वेगना। तो इस लास्ट वाले एपिसोड में उन्होंने ये बात रिवील कर दी कि जो अपना हेनरी भाई साहब है वो उस गुफा में जाने में क्यों डर रहा था। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि भाई हेनरी ने उस साइंटिस्ट को उस गुफा में काफी ब्रूटली तरीके से मारा था, इस वजह से वो जाने को डर रहा था अंदर उस गुफा में, तो भाई आप गलत हो। क्योंकि एक सूटकेस जो साइंटिस्ट के पास था, जब उसको अपना वेकना भाई साहब यानी हेनरी जब ओपन करता है तो हेनरी के हाथों जो चोट लगी होती है उसमें वो माइंड फ्लेयर जाता है, उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है एंड उसके माइंड पे पूरा कंट्रोल पा लेता है। एंड इस चीज को विल भी कमिट करता है एंड वो भी ऐसा बोलता है कि हेनरी तुम अच्छे हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम भी मेरी तरह हो, तुम भी मेरी तरह ही फंसे हो इस कंडीशन में, तुमको इससे लड़ना होगा एंड तुमको हमारी साइड आना होगा। तो अपने हेनरी का जो पास्ट है उसको थोड़ा सा भाई फास्ट मोड पे दिखाया जाता है कि कैसा वो बचपन में था एंड उसको थोड़ा सा भाई मैनिपुलेट करके उसने अपनी ही फैमिली को कैसे मार दिया। एंड हेनरी ये बात कबूल करता है कि मैंने उसको अपने अंदर आने दिया एंड मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं गलत है। जो माइंड फ्लेयर है वही इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। तो अभी चलते जो एंड वाली फाइट सीक्वेंस दिखाई थी 11 की एंड हेनरी की, वो टाइम पे भी आप देखोगे तो जो माइंड फ्लेयर भाई वो अपना असली रूप में आ जाता है एंड सबके पीछे लग जाता है एंड सब उसको भाई 10 ही मिनट पे खत्म करके भाई जिधर उधर हो जाते हैं। एंड इसी बीच अपनी जॉयस भाई साहब है वो काफी गुस्से में आके जो अपना वेकना है उसको काफी ब्रूटली तरीके से मारते हुए उसका भाई सर जो है वो काट देती है, जो कि बंदा डिजर्व करता था, लेकिन भाई इतना भी ब्रूटली तरीके से मारना नहीं चाहिए था उसको। एंड उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सीन आता है जो माइंड फ्लेयर का हार्ट होता है जो धड़क रहा होता है वो बंद हो जाता है। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसका दिल धड़कना रुक गया था, वो प्रॉपरली मरा नहीं। एंड इस पर्टिकुलर थियरी को समझने के लिए अपन और एक सीन की बात करते हैं जिसमें भाई जब वो वेकना मर जाता है, वो नहीं क्या भाई कुछ तो पाइप टाइप उनके मुंह में घुसड़ा उनके मुंह में घुसेड़ा होता है, वो निकाल देते साइड में। जो भी कुछ ब्लैक कलर के पार्टिकल्स थे वो हवा में उड़ गए भाई, वो प्रॉपरली डिस्ट्रॉय नहीं हुए।
तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी अपन समझ सकते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग वालों को अगर सीरीज लानी होगी, कंटिन्यू करनी होगी, तो भाई वो कर भी सकते हैं। इसी पॉइंट को कंफर्म करने के लिए अपन एक और सीन की बात करते हैं। एंड अपने माइक भाई साहब ने जो थ्योरी बताई है, जिससे ये वो कंफर्म कर रहा था, यानी भाई खुद को ही दिलासा दे रहा था, भाई अगर तेरी गर्लफ्रेंड मरी तो भाई तू हमारे दिमाग का भोसड़ा क्यों कर रहा था वो थ्योरी देके। एनीवे, जो थ्योरी अपने माइक ने सुनाई सबको कि चांसेस है कि 11 जिंदा हो, क्योंकि माइक का ये कहना था कि 11 के पास इल्यूजन क्रिएट करने की पावर्स नहीं थी। तो भाई जो एंड में अचानक से सब रुक गया था एंड वहां पे दीवार आ गई थी, तो वो हुआ तो हुआ कैसे? अगर इस पोर्टल को बंद भी करना था एंड 11 स्पेशली इस पोर्टल को बंद करती या फिर वो दरवाजे को बंद करती, जैसे कि अपने 11 ने उल्टी दुनिया का दरवाजा बंद किया था, सेम वैसे काइंड ऑफ कुछ तो निशान वहां पे आने चाहिए थे, ऐसा माइक का कहना था। एंड जो काली एंड 11 है, वो दोनों का पहले से ही प्री प्लान था कि भाई अगर आर्मी वाले मुझे पकड़ने आते हैं तो भाई अपन इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं एंड तू वहां से बच के चले जा। ऐसा काली का प्लान था 11 को बचाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को दो लूप होल ऑलरेडी मौजूद है। एक, काली तो ऑलरेडी मर गई थी भाई, चलो अगर मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि काली जिंदा थी, एंड अपना उजड़ा चंद वो सारी लैब में बम लगा देता है एंड सबको ब्लास्ट कर देता है। एंड जब वो ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद ही अपसाइड डाउन वाली जो सारी चीजें है भाई, वो सारा क्योस बन जाता है। यानी उल्टी दुनिया वाली जो सारी चीजें थी भाई, वो उड़ के जो वर्म होल है उसके अंदर वो सारी चीजें भाई जा रही थी, तो उसके अंदर ये सारी चीजें उड़ के जा रही थी। तो जब ये ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद आई थिंक 5 मिनट तक वो सीन कंटिन्यू हो रहा था कि 11 अपनी उस दरवाजे के सामने, यानी उस वर्म होल के एंड पे ऐसे रुके हैं एंड सब 11 को देख के भाई कहीं ना कहीं रो रहे हैं, सब उसको बोल रहे हैं, उसको रोकने का ट्राई कर रहे हैं। एंड आर्मी वाले जो उसके इतने पीछे लगे थे, वो भाई खड़े रह के पिक्चर देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, दो लूप होल आते हैं। जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद भी 5 से 6 मिनट तक वो मैजिक कैसे चल रहा है, जबकि भाई वो ब्लास्ट में ही वो काली मर चुकी थी, क्योंकि वो भी उस लैब में ही थी। एंड इसी को काउंटर करते हुए एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर अपन एक पॉइंट के लिए ऐसा भी मान लेते कि जो काली की इल्यूजन वाली पावर है वो वहां पे नहीं है, एल एक्चुअल में वहां पे थी उस पॉइंट पे, तो जो आर्मी वाले भाई जो साउंड वेव फेंक के मार रहे थे जिससे भाई 11 पे असर हो रहा था, तो वो असर वो टाइम पे क्यों नहीं हुआ? यही उसका दूसरा लूप होल था। तो तो भाई मेरा इतना ही कहना है कि साले हरामखोर माइक, क्यों तू थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता था? क्यों तूने भाई एंड में वो थ्योरी लाके हम सबके दिमाग की माँ का भोसड़ा कर दिया है? एंड सभी फैंस के बीच माचिस की तीली से ऐसा आंख फेंक के चला गया एंड सबको बोला है, लड़ाओ दिमाग। तो भाइयों, मैं काफी दिमाग लगा चुका हूँ एंड कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम सब तो अच्छे से वाकिफ है कि भाई सोने की अंडी देने वाली मुर्गी को कोई नहीं मारता। जैसा कि मनी हाइस्ट के डायरेक्टर ने किया था बर्लिन की स्पिन ऑफ सीरीज लाके, तो कहीं ना कहीं 100% ने भाई 150% पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेंजर थिंग का सीजन कंटिन्यू हो सकता है। एनीवे, मुझे सीरीज काफी बवाल लगी, काफी बढ़िया लगी। एंड जिनको ये सीरीज मीडियोकर या फिर एवरेज से लगी, मेरा उनको एक ही कहना है कि भाई एक बार जाके आपकी शक्ल आईने में देखना, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती कि जो डायरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स है, जो एक्टर्स है, वो इतने सालों की मेहनत लेके ये सीरीज को बनाते हैं एंड अपने सामने प्रेजेंट करते हैं, एंड लोगों को जब उनके एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं होता है, तो भाई कुछ हरामखोर लोग इसके ऊपर भाई फाइनल वर्डिक्ट देते हैं एंड भाई इसका नाम बदनाम करते हैं। एंड जो मेकर्स की इतने सालों की मेहनत थी, उस पे ऊपर भाई ये मेरे को लोग कूदते हुए नजर आते हैं, जो कि ये बात मुझे बिल्कुल गलत लगती है। लेकिन भाई जो अपने डफर ब्रदर्स है, उनको भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों का, एंड भाई वी आर थैंकफुल टू देम। एनीवे, आपको क्या लगता है कि ये सीरीज आगे कंटिन्यू होनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, एंड इसका सीजन आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है? आपके थॉट्स भाई कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।